हमारे विवाद केवल ये है कि नाली खोल दे। तीनों भाइयों की ज़मीन बंटने के बाद नाले में पानी जाने के लिए 6 फुट का रास्ता छोड़ा था जिसमें से पानी जाता रहेगा। लोग यहाँ बैठे थे और वो लड़कियाँ आ गई, इतने सीताराम को निकालो। 22 फुट पे अपना कैसे कब्जा किए हैं? ये मेरा कहना है कि 22 फुट पे ये कब्जा किए तो ये ज़मीन किसकी है? सरकारी है या नाले की है, किसकी है? ये इनसे पूछो। और वो 6 फुट का रास्ता मैंने और मेरे छोटे भाई काशीराम ने छोड़ दिया, लेकिन इनने अपने उस पर निर्माण कर लिया, उस नाली को बंद कर दिया, जिसके वजह से पानी नहीं निकल पाता और वो ही हमारा विवाद है। अब हमने परसों से कहा, हमने कहा देखो अब तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। और हमने इन लोगों से कहा कि चलो। हाँ, हटाती दिख रहे हैं। हाँ, हमने कहा पुलिस को सूचना करो। भाई ये लड़कियां आ गई, मामला कोई और साला बन जाए, तो हमने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आ गई। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तक। साथ में बैठे आप इस चेहरे को देख रहे हैं और 4 से 5 दिन से करीब सुर्खियां बनी हुई हैं झांसी में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं सीताराम कुशवाहा, और इनसे जुड़ा हुआ एक ज़मीनी विवाद जो कि तथाकथित रूप में बिल्कुल विख्यात हो रहा है। हालांकि जब यहाँ जानकारी उपलब्ध की गई तो इनके द्वारा जो बताया गया कि नाली का विवाद है और उसको एक गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है कि ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। हालांकि उस मामले में सीताराम जी के साथ करीब 10 लोगों पर FIR भी हो चुकी है और सामने वाला पक्ष अभी भी बराबर यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा है। पूरा मामला आप जानें कि पूरी घटना क्या है, कहाँ से शुरू हुई है कहानी, वास्तव में विवाद क्या है पूरा, क्योंकि विस्तार से अभी तक आप तक भी ये जानकारी नहीं पहुँच पाई है। कुशवाहा जी, आप शुरू से बताएं क्या पूरी कहानी है, क्योंकि वो तो बताते हैं प्लॉट के कब्जे को लेके कि हमारी ज़मीन ये कब्जा किए हुए हैं। ऐसा है, सबसे पहले हम झांसी की जनता को प्रणाम करते हैं। जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही वो बिल्कुल भ्रामक और गलत है। ऐसा है, ज़मीन का हमारा इनसे कोई विवाद नहीं है, विवाद है हमारा नाली का। भाई हम लोगों की 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की ज़मीनें बटी हैं। तीनों भाइयों की ज़मीन बटने के बाद नाले में पानी जाने के लिए 6 फुट का रास्ता छोड़ा था जिसमें से पानी जाता रहेगा। और वो 6 फुट का रास्ता मैंने और मेरे छोटे भाई काशीराम ने छोड़ दिया, लेकिन इनने अपने उस पर निर्माण कर लिया, उस नाली को बंद कर दिया, जिसके वजह से पानी नहीं निकल पाता और वो ही हमारा विवाद है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे सफाई कर्मचारी के साथ बदतमीजी की, एक और लड़का है उसके साथ बदतमीजी की। मेरे लड़के ने, राजकुमार ने कहा कि अरे यार पापा काय को जो मुझसे गाली गलौज बक रहे, तो उसको चांटा मार दिया। जब लड़के ने कहा तो लड़के को भी चांटा मार दिया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे, ये मेरी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन पहले बेच चुके हैं। तो भी मैंने बच्चों से ये कहा कि यार अपने माँ बाप जो दे गए थे अपने पास, जो बची है वो अपने पास है, जो अपनी नहीं थी अपन को कोई। और इनका जो प्लाट है इनसे पूछ लिया जाए आप लोग कि ये कितने प्लाट पर कब्जा किए हैं और सरकारी बांट में इनको मिला कितना है। फिर भी हम लोग तीनों भाई इनसे। आप 1 मिनट, आप आपको रोकना चाहेंगे। आप कैमरे पे वो वीडियो भी देख रहे हैं जिस नाली का विवाद है, जिनके द्वारा बताया गया है कि जो खाली आपको दिख रही है वो इन दोनों भाइयों का हिस्सा है। और साथ में आप जो सामने देख रहे हैं जो बना, जिस पे मतलब वहाँ निर्माण कर लिया गया है, जहाँ इनका जो आरोप है कि यहाँ कोई घुस के साफ नहीं कर पाता। जब जैसे हम लोग प्रयास करते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आप हमें वो बताएं, ये ज़मीनी विवाद, जैसे मतलब ज़मीनी जो बंटवारा था, आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं? हम लोग 4 एक अलग थे, वो चाचा का हिस्सा था। कैसे ये बंटवारा हुआ, आप शुरू से बताएं। ऐसा है, सन 84 में हमने बंटवारा करा दिया था, ठीक। और बंटवारे में हम लोगों के परिवार में हमारे पिताजी वगैरह 4 भाई थे, ठीक है, 2 चाचा के थे और 2 हमारे पिताजी थे। सबको रोड पर दुकानें बनी, 82 दुकानें। मैं पढ़ा लिखा था परिवार में, मैंने 84 में सरकारी बांट करा दिया सबको। 82 दुकानें बनी, 4 विवाह घर बने, नैन्सी विवाह घर, छोटे लाल विवाह घर, तुलसा विवाह घर, और इनने शुभ गौरी विवाह घर खोल दिया था। 4 विवाह घर सबको।
और सबकी 4-4, 6-6 दुकानें हैं। सबको बराबर था। सबको बराबर, सबको रोड पर बराबर, सबको अंदर बराबर, सबको। अब आज ये है कि हमें यहाँ 15 फुट मिली थी, छोटे भाई को काशीराम को 15 फुट मिली थी, इनको 15 फुट मिली थी। अब इनसे ये पूछो कि तुम 22 फुट पे अपना कैसे कब्जा किए हैं। ये मेरा कहना है कि 22 फुट पे ये कब्जा किए तो ये ज़मीन किसकी है, सरकारी है या नाले की है, किसकी है, ये इनसे पूछो। ये 22 फुट पे नाले की ज़मीन पर कब्जा किए हैं, तो भी हमने कहा कि वो सरकारी मामला, हमारे विवाद केवल ये है कि नाली खोल दे हमारा, और इन्हें सद्बुद्धि दे कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सब करें, बच्चों की शादी करें, हमारा कोई विवाद नहीं, ना लेना देना हमारा। उस दिन क्या घटना हुई थी लड़ाई की, कुछ देखो वीडियो भी वायरल हुए थे, ठीक है, जिस पे पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई कर दी, दूसरा पक्ष बिना सुने। अच्छा, ऐसा है, 22 तारीख की बात है, सॉरी 23 तारीख की, 22 को 20 में जो पहलगांव में घटना घटी थी, तो 23 तारीख को हम लोग शाम को तय हुआ था कि महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में दीपदान करने चलेंगे। तो पार्टी के लोग और कुशवाहा समाज के लोग, तो हमारे ये लोग सब थे, तो हम लोग सब, राम प्रकाश भी थे, सब लोग हम लोग वहाँ दीपदान करने महारानी लक्ष्मीबाई के पार्क पे गए। 6:30 पौने 7 बजे हम लोग दीपदान करके वहाँ से लौटे। हम जब कचहरी चौराहे पर आए तो हमें फ़ोन किया हमारा भतीजा है बड़ा रामस्वरूप कुशवाहा ने कि यार कहाँ हो तुम लोग। तो कहा कि ऐसी हम लोग यहाँ से आ रहे कचहरी पे हैं। क्या यार जी पापा ने और मनोज ने राजकुमार को मार दिया। तो हमने कहा क्यों मार दिया। तो ये लोग थोड़ा सा गुस्सा होने लगे कि यार इनने पापा को क्यों मार दिया। तो इसने कहा यार उसने बेल्ट मार दिए 3-4। तो यार हमने कहा जी तो चलो, हमने इनसे कहा कि शांत रहो। हम लोग यहाँ आए, हम अंदर गए लड़कों ने, और उनने कहा कि क्यों भाई तुमने यार बेल्ट क्यों मार दिए, तुम्हें शर्म नहीं लगती मनोज को। तो उनने मनोज में 2-3 चांटे मार दिए लड़कों ने। अब हमने परसों से कहा, हमने कहा देखो अब तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम भागो यहाँ से, हटो यहाँ से हटो। और हमने इन लोगों से कहा कि चलो, हाँ हटाती दिख रहे हैं, हाँ हमने चलो यहाँ से। हमने 1-2 लड़कों में इनमें भी चांटा मारे अपने में। हमने कहा हटो यहाँ से। हम यहाँ आके बैठ गए। अब इनने क्या किया, उसी बीच में अपनी दोनों लड़कियों को बुलाया। तो घर के उस तरफ से पीछे गेट है इनका, उससे और वहाँ से आई, और हम लोग यहाँ बैठे थे। और वो लड़कियाँ आ गई, इतने सीताराम को निकालो, सीताराम नेता, इतनी गालियाँ। तो हमने इन लोगों से कहा, तो ये रामस्वरूप है जो हमारा भतीजा जिसने फ़ोन किया था, उसने कहा पिंकी तुम गलत बात कर रही, गाली दे रही, बाबू को क्यों गाली दे रही। इसने उसमें चांटा दे दिया रामस्वरूप, हम आपको वीडियो बताएंगे। उसमें चांटा दे दिया। और चांटा देने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि इनको, फिर हमने इनसे कहा, हमने कहा आप पुलिस को सूचना करो भाई, ये लड़कियां आ गई, मामला कोई और साला बन जाए। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आ गई। हमने इन लोगों से कहा देखो यार सब लोग देख रहे, बदनामी हो रही, घर की लड़ाई, घर चलो। तो हम लोग घर चले गए, घर बैठे, पुलिस आ गई। फिर घर पुलिस पहुंच गई है। जैसे ही पहुंचे जो तुरंत दरोगा जी को और एक पुलिस वाले को अंदर ले गए। कहले देखो साहब इनने घुस के अंदर मारा और घुसे आए। तो उनने कहा घुसे कहाँ से है ये भाई, रास्ता कहाँ से है, कहाँ से घुसे। तो फिर हमारी बहुएँ भी खड़ी थी। उनने कहा साहब ये वीडियो देख लो, ये ऊपर से गाली बक रही, और इतनी गाली बक रही पापा को, हमारे दादाजी को, कि ज़रूरत से ज़्यादा लड़कियाँ और ये हमारी चचिया सास, ये दोनों तीनों इतनी गालियाँ बक रही कि ज़रूरत से ज़्यादा। हमने उन लोगों को शांत कराया। हमने पुलिस से कहा कि तुम वीडियो देख लो। वे कह रहे हम सब देख लेंगे, और हम देख रहे हैं। उनने चौकी बुलाया तो हम लोग चौकी चले गए। ये संतोष और ये दोनों चौकी चले गए। उनसे कह रहे उनको तो आने दो, अब ये चौकी नहीं गए। तो उन्होंने कहा कल अच्छा तुम थाने आओ। तो फिर हम लोग दूसरे दिन 24 तारीख को हम लोग थाने गए। तो थाने करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे बुलाया था इंस्पेक्टर साहब ने। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। वो थोड़े लेट हो गए, कोई कार्यक्रम था उस दिन, तो उससे फिर वो लेट हो गए। वो उस दिन जो निकल रहा था जुलूस का परशुराम यात्रा, परशुराम जयंती का, तो वो थोड़ी लेट हो गए आए। बातचीत हुई, उन्हें 2-3 बार फ़ोन लगाया इन्हें कि भाई आ जाओ। हमने उनसे ये कहा, हमने कहा देखो साहब हमारा एक आपसे निवेदन है कि हमारे घर की लड़ाई है, आप हमारे बच्चों को, हमें भी डांट दो अगर गलती दिखे, और आप उन्हें भी डांट दो। वो कहने लगा जब भी आए तब तो हम डांट दें। वो आए तब तो ये हुआ नहीं गए, फ़ोन करें वो कह रहे हमारे पापा को बीपी बढ़ गया और हमारे सीने में दर्द है और हम नहीं आ रहे, हमारे हाथ में
दर्द है और इनने मार दिया, ये किया वो किया, कुछ नहीं। फिर दूसरे तीसरे दिन पुलिस वाले यहाँ आए, उनने कहा तो उनने कहा ठीक है, वो हमारे खिलाफ़ मुकदमा लिख के चले गए। हमने जी नहीं, हम अब ये जानना चाह रहे हैं क्या ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी जिससे आप जुड़े हैं, क्या इसकी वजह से भी कुछ हो सकता है? मतलब हो सकता साहब, हमने उनसे एसएसपी साहब से मिलने गए तो और लोग हमारे साथ सर्व समाज के लोग गए थे। उनने कहा ये अगला आदमी समाजवादी पार्टी का ज़रूर है, 3 चुनाव लड़े, ये नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, 2 बार पार्षद रहे, लेकिन इनका कोई झांसी में सिंगल व्यक्ति कह दे कि इनका किसी से कोई विवाद हो, कुछ हो। उन लोगों ने सब ने कहा तो उनने कहा नहीं, मुकदमा हो जाने दो, मैं देख लूँगा, मैं इसकी जांच करा दूँ, विवेचना में सब सामने आ जाए, सब सामने आ जाए। अब जी हमारा जमादार जा रहा, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, जबकि वे गरीब आदमी हैं बेचारे, तुमने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों लिखा दिया? उनका तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। वे कह रहे कि भाई हमें तो सफाई करनी है, हम तो सफाई कर्मी हैं, तुम और वे लोग लड़ो, हमसे क्यों मतलब। आप क्या चाहते हैं अंततः झांसी पुलिस से? हम तो झांसी पुलिस से ये चाहते हैं कि झांसी पुलिस जांच कर ले और नाली खुदवा दे, हमारा इनसे कोई विवाद नहीं। ये अपने घर के भले, हम अपने घर के भले, हमने ना हमें इनसे कोई ज़मीन लेना ना देना, जो हो गया हमें ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। हमारा तो नाली का विवाद है, नाली खुल जाए बस, हमारा इतना सा विवाद है। आपने सुना है कि पूरा मामला ये है, हालांकि हम दोबारा कहेंगे कि पूरा मामला एक दोबारा से जांच का विषय है और निष्पक्ष तरीके से अगर पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।